ब्रह्मा जी के वचन। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था, सिर झुका हुआ, दिल दुख से भरा हुआ। वह जीवन से हार चुका था। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। जब उसने ऊपर देखा तो एक तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ, 4 मुखों वाले, ज्ञान और करुणा से पूर्ण। वह स्वयं ब्रह्मा जी थे, सृष्टिकर्ता। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की ओर देखा और मधुर स्वर में बोले, पुत्र, मैंने तेरे हृदय का भार देखा है। मैंने तेरे अश्रुओं की पीड़ा महसूस की है। मैं केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में आया हूँ, एक ऐसा सृजनकर्ता जो तुझे तेरी भूली हुई सच्चाई याद दिलाने आया है। तू अकेला नहीं है। अंधेरे में भी प्रकाश तुझे ढूंढ रहा है और वह प्रकाश तेरे भीतर ही है। सबसे पहले ये समझ ले, जीवन कभी आसान नहीं था। ये तुझे विकसित करने के लिए था। चुनौतियाँ दंड नहीं होती, वे अवसर होती हैं, तुझे भीतर की शक्ति से परिचित कराने के लिए। तू कमजोर नहीं है क्योंकि तू रोता है। तू टूटा हुआ नहीं है क्योंकि तू खो गया है। ये सब इस बात के संकेत हैं कि तेरे भीतर अभी भी एक जागती आत्मा है। तू एक दिव्य रचना है। इस ब्रह्मांड ने तुझे गलती से नहीं, उद्देश्य से बनाया है। तू कोई गलती नहीं है। तू बोझ नहीं है। तू विफल नहीं है। तू संभावनाओं का स्रोत है। तू परिवर्तन की शक्ति है। तू दुख नहीं है। तू डर नहीं है। तू वह चेतना है जो इन सब का साक्षी है। तू वह आत्मा है जो इन सब को सहती है। तू वह शक्ति है जो अंत में भी बची रहती है। तू यह मत सोच कि जीवन केवल सुख के लिए है। नहीं पुत्र, जीवन दुख भी है, हानि भी है, भ्रम भी है। परंतु ये सब तेरे शिक्षक हैं। वे तुझे शुद्ध करने आए हैं, तुझे निखारने आए हैं। जब सब कुछ चला जाता है तब भी तू बचा रहता है। तेरे भीतर वही ऊर्जा है जो तारों को जन्म देती है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को गतिमान रखती है। तेरे भीतर मैं का अंश है। एक बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो क्या वह हार मानता है? नहीं, वह चुपचाप अंधेरे को चीरता है और उस प्रकाश की ओर बढ़ता है जो उसने अभी देखा भी नहीं। तू वही बीज है। ये दुख जो तू अनुभव कर रहा है, ये वही मिट्टी है। जो दबाव तुझे लग रहा है वह दंड नहीं है, वह तैयारी है। अंधेरे को कोस मत, क्योंकि वही तेरे जड़ें गहरी होती हैं। तू जीवन में पीछे नहीं है। तू वही है जहाँ तुझे होना चाहिए। दूसरों से तुलना मत कर, वे अपनी यात्रा पर हैं, तू अपनी पर है। कमल एक साथ नहीं खिलते, पर हर एक अपनी समय सीमा में पूर्ण होते हैं। अपने दर्द से भाग मत, उसके साथ बैठ, उससे पूछ, तू मुझे क्या सिखाने आया है? तू हैरान रह जाएगा। तेरा दर्द तेरा दुश्मन नहीं है, वह तेरा संदेशवाहक है। मैंने तुझे इसलिए नहीं बनाया कि तू भाग्य का गुलाम बने, बल्कि इसलिए कि तू अपने चित्त का स्वामी बने। तेरे विचार तुझे नहीं चलाते, तू अपने विचारों को चलाता है। जैसा तू अपने आप से बोलेगा, वैसा ही तेरा जीवन बन जाएगा। तो कमजोरी मत बोल, शक्ति बोल। हार मत बोल, उम्मीद बोल। अंत मत सोच, एक नई शुरुआत सोच। अपने आप से वो बनने की उम्मीद मत कर जो तू नहीं है, बल्कि स्वीकार कर कि तू क्या बन रहा है। थक गया है, आराम कर। रोना चाहता है, रो ले, पर हार मत मान, न इस जीवन से, न अपनी आत्मा से, न खुद से। हर संत, हर ऋषि मुनि, हर ज्ञानी भी अग्निपथ से गुजरे हैं। वे भी गिरे, पर वे चलते रहे। यही उन्हें दिव्य बनाता है, पूर्णता नहीं बल्कि निरंतरता। तू कहता है तेरे पास शक्ति नहीं है, पर जो तू अब तक चला है वह किसने चलाया? तू ही। तू कहता है कि तू मूल्यहीन है, पर मैं क्या देख रहा हूँ? मैं एक ऐसी आत्मा देख रहा हूँ जो फिर से उठने को तैयार है। क्या तू जानता है कि सच्ची बहादुरी क्या होती है? यह नहीं कि तू बाहर की लड़ाई जीत ले, बल्कि यह कि तू भीतर की लड़ाई को ठीक करे। हर सुबह खुद से ये वाक्य बोल, मैं प्रकाश हूँ जो मानव रूप में है। मैं अपने संदेहों से बड़ा हूँ। मैं वो बन रहा हूँ जो बनने के लिए जन्मा हूँ। मैं ब्रह्मांडीय समय पर विश्वास करता हूँ।
मैं प्रेम, आनंद और शांति के योग्य हूँ। और सुन, यह मेरे श्रीमुख से कहा गया सत्य है। 1. तू प्रेमित है, भले ही तुझे एहसास न हो। 2. तू मार्गदर्शित है, भले ही तुझे रास्ता न दिखे। 3. तू मूल्यवान है, भले ही तू अपनी कद्र भूल गया हो। 4. तू दिव्य है, भले ही तू स्वयं को केवल मानव समझता हो। अब उठ, सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से। अपने दुख की धूल झाड़ और आगे बढ़। इसलिए नहीं कि तुझे रास्ता पता है, बल्कि इसलिए कि तुझे विश्वास है रास्ता है। तेरा भविष्य तुझे बुला रहा है। तेरी आत्मा फिर से चमकने को तैयार है। और मैं ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, तुझसे कहता हूँ, तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। और इसके साथ ही ब्रह्मा जी प्रकाश में विलीन हो गए। पर वो व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब निराशा नहीं, एक नई आशा थी। उसके भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी।